आज हम देख रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के इसके पहले हमने दो भेद देखे हैं। आज हम देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक इसी में उस संज्ञा के शब्द में ही है जिस संज्ञा से किसी वस्तु का भाव या गुण का बोध होता है, इसके साथ साथ दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, भाव या दशा का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भी हमने जो गुण के बारे में और कोई भी वाक्य में जिस प्रकार हमें भाववाचक संज्ञा पहचानना है तो अच्छाई हो, बुराई हो, भलाई, सज्जनता, मनुष्यता, पशुता, अपनापन, आत्मीयता, यह गुण के संदर्भ में अभी यह गुण के संदर्भ में सारी की सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा। इसके साथ साथ भाव, दया है, करुणा है, अनुराग है, हिंसा है, क्रोध है, गुस्सा है, मनुष्यता है, ये सारे भाव से जिनका संबंध है, पहले ही बताया परिभाषा के पहले ही आपको, वो भाववाचक संज्ञा। इसके साथ साथ दशा, दशा यानी हालत, बचपन हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, कभी कभी लाचारी, गरीबी, अमीरी, दुर्बलता, यह भी बीमारी, इनका भी संबंध दशा से, दशा यानी स्थिति से, यह भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पर हमने हमारे कक्षा के पाठ्य पुस्तक के ही कुछ उदाहरण लिए हैं। जो नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। प्रश्न लिखते, प्रश्न भी समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पशुता यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर हमने लिखना कैसे है यह भी देखा कि पशुता भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भेद लिखने के लिए आया तो आपको उसका भाववाचक संज्ञा लिखना जरूरी है। दूसरा उदाहरण है मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। प्रेम का संबंध यहाँ पर भी हमने देखा भाव से है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर लिखना भी इसी प्रकार, वह भी ध्यान देना है। और तीसरा, सभी के उत्तर से राजा को निराशा हुई। सभी के उत्तर से राजा को निराशा हुई। यहाँ पर भी उदास हो, खुशी हो, आनंद हो, सुख हो, दुख हो, यह सारे शब्द भी भाव से संबंध है, इसीलिए यह भी शब्द निराशा, यह भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर छात्रों आपको स्वाध्याय के लिए भी यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित संज्ञाओं के भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित संज्ञाओं के क्या लिखना है, भेद। भेद यानी क्या, प्रकार। भेद यानी क्या, प्रकार। पहला यहाँ पर यह सब स्नेह के कारण था। अधोरेखांकित शब्द, इसे आपको जिस प्रकार यहाँ पर उत्तर दिया गया है लिखना कैसे वह लिखना है। दूसरा, फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। यहाँ पर अधोरेखांकित शब्द दिखाई दे रहा है आपको, प्यार। चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे, यह भी यहाँ पर भाव से संबंध है, गंभीरता इस शब्द का। तो आपको यकीनन भाववाचक संज्ञा से जरूर पता चला होगा कि यहाँ पर इन उदाहरणों से भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जिन संज्ञा के शब्दों का भाव से संबंध है, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ठीक है, धन्यवाद।